बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा जो बेटा सवाल है उसको हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, यानी दो कॉलम आपको दिए हुए हैं, उनको हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद इसके बेटा दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट वाले में कहते हैं आपने ए बी जो है उसको फाइंड करना है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालना है। और सेकंड वाले में कहता है बी ए आपने फाइंड करना है, यानी बी को ए कॉलम से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट वाला, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, ए बी जो है ए बी। तो पहले आपके पास ए वाला कॉलम है तो ए की वैल्यू हम रखेंगे, वो कितनी है बेटा आपके पास, वो है 3 0 -1 और 2। उसके बाद मल्टीप्लाई, इन दोनों में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, बी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है 6 और 5 है। ये हमने बी की वैल्यू भी लिख दी। अब हमने क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को यानी इस वाले कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का बेटा तरीकाकार क्या है, किस मेथड से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए आपने जो पहले वाला कॉलम है यानी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो ये जो है इसको लेना है बेटा, और इसके सेकंड वाला कॉलम जो है, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम होंगे सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसमें तो एक ही कॉलम है, यानी ये रो सबसे पहले इस कॉलम से बेटा मल्टीप्लाई होगी। तो किस तरह से, फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट से, सेकंड वाली सेकंड से। तो 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा, 6 से ये, और दरमियान में प्लस लगाना है आपने, और 0 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। ये बेटा आपका तरीकाकार है। अगर इसके साथ एक और यहाँ पे बेटा कॉलम होता है इधर, तो फिर इस रो ने उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होना था और वो आगे लिखा जाना था। अब बेटा ये एक ही कॉलम था, ये रो उससे होगी। अब दूसरी रो को लेना है, ये वाली जो है, और इधर जितने कॉलम है उनसे 1 बाय 1 करना है। तो इधर एक ही कॉलम है, इसमें फिर अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट से होगी, यानी -1 मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा, और उसके बाद दरमियान में प्लस आएगा, और ये 2 किससे हो जाएगा बेटा, 5 से हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, पहला जो कॉलम है, पहला जो मैट्रिक्स है, इसकी रो लेनी है पहले वाली, आगे जितने कॉलम है उनसे 1 बाय 1 करना है। इस वाले में एक ही कॉलम है तो एक से ही हुआ है, और फिर सेकंड वाली रो लेनी है, उनको भी सब कॉलम से सेकंड वाले से करना है। अगर थर्ड रो होती तो उसको भी आपने इसी तरह से करना था। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये देखें आप, यहाँ पे ये 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, प्लस 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद नीचे 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, प्लस 2 को बेटा जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनको बेटा आपने प्लस माइनस कर लेना है, 18 प्लस 0 18 आ जाएगा, और -6 प्लस 10 प्लस का 4 आ जाएगा, 10 - 6 जो है वो +4 आ जाएगा। तो ये बेटा ए बी को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 था 1.4 एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट हम करते हैं, जिसमें हमने बी ए निकालना है। तो उसके लिए बेटा पहले हमने क्या लिखा, बी, फिर मल्टीप्लाई ए। बी की वैल्यू हमारे पास थी 6 और 5, ये हमने बी का कॉलम लिख लिया बी की जगह। उसके बाद मल्टीप्लाई किसका लिखना है, ए का लिखना है, और ए हमारे पास था 3 0 -1 और 2। ये बेटा हमने बी भी लिख लिया, सॉरी ए भी लिख लिया, पहले बी इसमें और फिर ए, जिस तरतीब से ये दिए हुए हैं उसी से लिख लिए। अब बेटा क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो जो हमने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन इससे पहले किया था उसमें मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि फर्स्ट वाले कॉलम के नंबर ऑफ कॉलमों की तादाद, और सेकंड के अंदर जो है वो रोज की तादाद यानी कितारों की तादाद, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसमें बेटा एक कॉलम है, इसमें 2 कितारें हैं तो ये बराबर नहीं है। इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 थे पहले में, और नंबर ऑफ रोज दूसरे में कितनी है, 2 हैं, बराबर हैं। लेकिन इसमें बेटा बराबर
नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो फिर हम क्या लिख देंगे, द सॉल्यूशन ऑफ BA is not possible because number of columns of first matrix are not equal to number of rows of second मैट्रिक्स। उर्दू वाले बेटा किस तरह लिखेंगे, बी और ए का हल मुमकिन नहीं है क्योंकि पहले कालब के कालमों की तादाद दूसरे कालब के कितारों की तादाद के बराबर नहीं है। ये बेटा आपने लिखना है। तो ये आपका जो सेकंड वाला पार्ट है वो उसका आंसर बी आ गया। ये सॉल्व नहीं होना, हल नहीं होना, बस इसके नीचे आपने ये लाइन लिख देनी है। वही है कि सोल्यूशन ऑफ बी ए, ये जो बी ए है इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, हल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वजह क्या है उसकी, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम के वो क्या है बेटा, आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम जो है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था जो है 1.4 एक्सरसाइज का, उसके 2 पार्ट थे बेटा, जिसमें एक में आपने ए बी फाइंड करना था और दूसरे में बी ए। तो हमने दोनों को बेटा सॉल्व कर लिया है। अगर इन दोनों पार्ट के अंदर बेटा आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो या इससे पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ ना आई हो या किसी क्वेश्चन का बेटा आपके पास लिंक ना हो, कोई क्वेश्चन आपको मिला ना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, आपके जो जितने सब्जेक्ट हैं उनके हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।